नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। स्थानीय यूट्यूब चैनल के खिलाफ 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी चिड़ावा थाने पहुंचे और अपनी छवि खराब करने की शिकायत दी। इसी बीच कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स ने बिना खबर का सत्यापन करे प्रसारित कर दिया कि मानहानि का बड़ा मामला दर्ज हो गया है। कि हकीकत ये है कि अभी तक किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। 108 एम्बुलेंस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामला अभी दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ शिकायत दी गई है। इसके बावजूद भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें फैलाई गई कि मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में सत्यता क्या है वो आपके सामने है। ये सब कुछ निराधार है। वैसे तो 108 गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 108 की लोकेशन संबंधित वहाँ के थाने में होती है। ये तो चलो काफ़ी पहले से चल रहा है यहाँ पे। और ये जो इनको क्वार्टर दिया हुआ है ये जो पहले पीएमओ रह चुके हैं उनके द्वारा दिया गया था। अभी ये क्वार्टर कंडम घोषित कर दिए गए हैं जो कि रहने लायक नहीं है। बिल्कुल कभी भी जनहानि हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इनको नोटिस भी दिया था 15 तारीख को, 2 दिवस का समय भी दिया था कि आप जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। अगर कोई जनहानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसके बावजूद भी फिर उनका ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन की धमकी देना ये न्याय के उचित नहीं है। चिड़ावा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी की 9वीं पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धापूर्वक उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। सांसद विजेंद्र ओला और विधायक पितराम सिंह काला ने सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सामाजिक योगदान के लिए याद किया जाएगा, ये कहा है। कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए गए हैं। समारोह में पूर्व प्रधान शेर सिंह, शीशराम हलवाई, पालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा और बलदेव सैनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी व समाज सेवी शीशराम सैनी बिल्लू ने अतिथियों का स्वागत किया है। पंचायत समिति की पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय विधायक पर बिना नाम लिए गंभीर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र इसलिए दिया क्योंकि वह किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहती। इंदिरा डूडी ने संकेत देते हुए कहा कि क्षेत्र का नेतृत्व दबाव बनाकर गलत कार्यों में सहयोग चाहता था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने साफ छवि बनाए रखने के लिए पद को ही छोड़ दिया है। बाकी खुलासे लगातार वो करती रहेंगी। जो स्थानीय विधायक इनको साथ दे रहे हैं वो माननीय कह रहे हैं इंदिरा डूडी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई इसलिए उनको हटा दिया गया। और आज रोहतास जी धांगड़ को हम चार्ज दे रहे हैं। आप समझ लो रोहतास जी धांगड़ को चार्ज दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ माननीय विधायक जी से कि इंदिरा डूडी के हस्बैंड के साथ आपने शायद 20-25 साल काम किया है और घर से भी वाकिफ़ हो, बच्चों से भी वाकिफ़ हो। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, इसमें भी मैं कह रही हूँ, अपनी एक संतान है उस पर हाथ रख के ये कह दो कि कभी भी सहीराम जी डूडी ने आपसे एक कप चाय पी भी हो तो साबित कर दो। और अपने बेटे के हाथ पे सिर पे हाथ रख के कह दो कि इंदिरा डूडी ने भ्रष्टाचार किया है, मैं वो कहें उसका वो सब चीज़। उस ठेकेदार ने भी मुझे फ़ोन किया, माननीय विधायक महोदय ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम बहुत बड़ा काम हो गया, हमारा छाती गर्व से फूल गई कि आज अपना बच्चा इस पोस्ट पे गया। आज वो आदमी अपने ही मुँह से ये कहता है कि इंदिरा डूडी भ्रष्ट थी। कुसुम योजना है प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कुसुम योजना हर गांव में हो, हर क्षेत्र में हो, ताकि अपने बिजली की समस्या का समाधान हो। उस कुसुम योजना का सोलर प्लांट सोलाना में लग रहा था। महोदय ने कहा कि सोलर प्लांट का कनेक्शन हो गया तो मेरा नाक कट जाएगा। जो आप मीडिया के सामने सब आप इस चीज़ से अवगत हो। बाद में मेरा निलंबन जब मैंने अभिवादन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय पंचायत राज मिनिस्टर ने जब मुझे बहाल किया तो महोदय ने जाके कहा कि मैं क्षेत्र में किस मुंह से शक्ल लेके जाऊंगा, मेरा तो वहां नाक कट गया। फिर तीसरा माननीय तीसरी बार भी अब हर बार में जब हमारे ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ, आप भी उस दिन मीडिया के सामने थे, मेरे क्षेत्र की कम से कम 150-200 के करीब जनता आई थी
और कलेक्टर साहब के सामने महोदय कहते हैं कि अगर लामा और नाड़वा पिचिड़ावा में रह गया तो मेरा नाक कट गया। महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, इतना बड़ा नाक मत रखो जो बार बार कटे। इतने बड़ा नाक मत रखो, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है खाल इतनी मोटी करो जो अपन जनता की सेवा करें। अरे अपना नाक बचाने के लिए जनता के पास आएंगे अपन। बिखनसर रोड स्थित शमशान घाट के पास प्लास्टिक की थैली में लिपटा नवजात शिशु, जिसके बाद कस्बे में सनसनी फैल गई। ये घटना है बिसाऊ की, जहां मानवता शर्मसार हुई है। स्थानीय लोगों ने रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। बिसाऊ निवासी मदन लाल व अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुछ घंटों पहले जन्मे नवजात को हरे कपड़े में लिपटा हुआ देखा। थानाधिकारी महेंद्र सिंह और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नवजात को सुरक्षित जटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां निधि ने प्राथमिक उपचार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। देखिए, बिसाऊ से हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और पुलिस के द्वारा एक बच्चे को लेकर के आए हैं। बच्चे का वज़न है वो 2.5 किलो है और बच्चा है वो हल्का तापमान कम था, सांस की गति ठीक है और बच्चे का जन्म है वो लगभग 12 से 48 घंटे के बीच प्रतीत हो रहा है। बच्चे को तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा निरंतर गहनता से जांच की जा रही है। बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दे दी गई। 10 बजे मदन लाल सनोप तेजाराम निवासी बिसाऊ ने बताया कि अपने जो शमशान घाट के सामने सीवरेज का गंदा पानी बन रहा है, वहाँ वो अपने दीवार निर्माण का कार्य करते, ठेकेदारी का काम करता है, जिसने बताया कि नवजात शिशु प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ है, जीवित है। जिस सूचना पर मैं और सुरेंद्र जी हेड साहब मौके पर पहुँचे थे। एक नवजात शिशु जो जीवित था प्लास्टिक की थैली में और एक हरे रंग के कपड़े में लिखा हुआ था, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में लाके भर्ती करवाया गया, जो जीवित है और आगे की प्रक्रिया चालू है। बिसाऊ CHC पे पुलिस वाले लाए हैं। मूर्ति धाम के पास एक बेबी बॉय मिला है। बच्चा ठीक है, बस जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ठंड के कारण थोड़ी सी साइनोस्ट हो रखी है। हम इसको हीट दे रहे हैं और फीडिंग का करवा रहे हैं। ये आज सुबह 10-1 बजे कोई मदन लाल, पिताजी का नाम तेजाराम, जाति माड़ी चेजारा, जो बताया कि मैं बिल्डिंग लाइन का ठेकेदारी का काम करता हूँ। तो बिखनसर रोड पे मुक्ति धाम के सामने ये जो पानी पड़ा हुआ है, तालाब गंदा पानी पड़ा है, इसके 4 दीवारी का काम करता हूँ। तो मेरे को रोने की आवाज़ आई, जिस पे मैंने जाके उसने थाने पे आगे सूचना दी। तुरंत मौके पे जाके देखा तो एक कपड़े की थैली में, कपड़े में लिपटा हुआ ज्ञात जिंदा शिशु है, जिसको ले गए हॉस्पिटल पहुँचे। अभी तो इसका प्रथम उपचार करवाया है कि जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, डॉक्टर साहब ने तेरे दी है, इसका एक बार खाने का, दाने का, इसका मेडिकल वगैरह चेकअप चालू हो रहा, पता चलेगा। बाद में जो भी जैसी सूरत में नॉलेज में आएगी बता दिया। मतदाता सूची पुनः निरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर BLO हुए सम्मानित। मतदाता सूची विशेष गहन पुनः निरीक्षण अभियान 2026 के तहत मंडावा विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्रों का वितरण और ऑनलाइन कार्य तेजी से किया गया है। भाग संख्या 199 चकबास के BLO शिक्षक महिपाल और भाग संख्या 105 मंडरेला के BLO राकेश मीणा को 100% कार्य करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने प्रशंसा पत्र देकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। निर्वाचन अधिकारी SDM मलसीसर सुमन देवी ने बताया कि क्षेत्र में अब तक 2,51,401 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 1,26,520 यानी आधा काम 50% से अधिक ऑनलाइन पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य तेजी से जारी है। थाना पिलानी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा परीक्षा देने स्कूल गई थी और अचानक लापता हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर थाना प्रभारी चंद्रभान की टीम सक्रिय हो गई। अलग अलग स्थानों पर टीम गठित कर और CCTV फुटेज, स्थानीय जानकारी, तकनीकी इनपुट के आधार पर मात्र 6 घंटे में बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने भी
पुलिस को धन्यवाद दिया है। गुड्डा गोड़जी में पुलिस की कार्रवाई। थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने अवैध देसी शराब के 84 अवैध जो पौवे हैं वो जब्त कर आरोपी हेमंत सिंह को गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गुड्डा गोड़जी कस्बे में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी हेमंत सिंह राजपूत निवासी गुड्डा गोड़जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुलिस की ये कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए या उस दिशा में प्रभावी कार्रवाई मानी जा रही है। मुकनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कस्बा मुकनगढ़ में दुकानदार से मारपीट, तोड़फोड़ और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों विक्रम मीणा उर्फ विक्की, प्रीतम पोरवाल और गोविंद गुज्जर को गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर को दुकान में झगड़ा और मारपीट की घटना के बाद मुकनगढ़ थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अगले दिन परिवादी नरेंद्र योगी ने 18,000 रुपए चोरी, काउंटर तोड़ने और जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दी। प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। कोतवाली पुलिस झुंझुनू की बड़ी कार्रवाई। कस्बा झुंझुनू से 20 नवंबर को चोरी हुई टेम्पो कोतवाली थाना पुलिस ने मात्र 24 घंटे में बरामद कर लिया है और आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया है। परिवादी गुलाब नवी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका ऑटो रिक्शा RJ 18 PA 6748 घर के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे आदिल ने चोरी कर लिया। CCTV फुटेज में आरोपी की पहचान हुई। विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंडरेला चुरू बाईपास से आदिल को दबोचकर चोरी शुदा टेम्पो बरामद कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी वारदातों के खुलासे होने की संभावना बन रही है।